अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की पहचान किस तरह हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की पहचान है जुमले के एंड पे, उर्दू के जुमले के एंड पे लफ्ज़ आएंगे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, प्लस जुमले में वक्त बताया जाएगा। अब हमारे पास एक जुमला दिया हुआ है, बच्चा रो रहा है। ये किसकी एग्जांपल है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जांपल है। ये बच्चा रो रहा है, हालांकि लफ्ज़ रो रहा है तो आ रहा है लेकिन टाइमिंग नहीं दी हुई। अब अगर वही टेंस हम इस तरह बना दें, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल हो जाएगी। किस तरह? अंदर लफ्ज़ आ रहा है, रो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, लेकिन चूंकि टाइमिंग दे दी है ना उन्होंने 2 घंटे, तो ये क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। एक और एग्जांपल है, वो 2 घंटों से पढ़ रही है, इसमें भी टाइमिंग दी हुई है, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है। अब हम बाकी तमाम टेंस इसी तरह इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल, नेगेटिव एंड द लास्ट वन इंटेरोगेटिव। फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिंपल या फिर अफर्मेटिव टेंसेस की ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। किसी भी टेंस को सॉल्व करने से पहले उसका हम पहले फार्मूला बनाते हैं। फार्मूले से टेंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। फार्मूला है हमारे पास सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को सॉल्व करने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने इस टेंस में? या हैज़ है या फिर हैव है। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब हम ये देख लेते हैं कि हैज़ बीन किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैव बीन किसके साथ इस्तेमाल होता है। हैज़ बीन सिंगल वर्ड्स के साथ ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल पर्सन हो गया, जबकि हैव बीन आई, वी, दे, यू, दे या 2 लोग हो गए या 4 लोग हो गए या ज़्यादा लोग हो गए, ग्रुप हो गया पूरा, उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैव बीन। अब हम देख लेते हैं कि सिंस किसके साथ इस्तेमाल होना है और फॉर किसके साथ इस्तेमाल होना है। सिंस उस टाइम के साथ इस्तेमाल होना है जो एग्जैक्ट टाइम होना है, और फॉर उसके साथ जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होना। एग्जैक्ट टाइम से मुराद ये है, जैसे कि हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2023, ये हमें एग्जैक्ट साल दिया हुआ है 10 बजे, एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है कि पूरे 10 बजे। या फिर ये कहा हो कि सुबह, दोपहर या शाम, एग्जैक्ट टाइमिंग दी हो तो उसके साथ हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? सिंस। और अगर एग्जैक्ट टाइम ना दी हो, जैसे 1 मिनट, 10 साल, 3 माह, इस तरह की टाइमिंग दिया, हमें नहीं पता 3 माह साल के शुरू वाले 3 माह, दरमियान वाले 3 माह या फिर एंड वाले 3 माह, इसलिए हम उनके साथ क्या लगाएंगे? फॉर। एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो 2 घंटों से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हमें इस टेंस में नहीं पता कि ये जो 2 घंटे हैं वो शुरू वाले 2 घंटे हैं, दरमियान वाले 2 घंटे हैं कि एंड वाले 2 घंटे हैं दिन के, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ क्या इस्तेमाल कर लेंगे? फॉर। शी चूँकि सिंगल पर्सन वाली कैटेगरी में आ रही है, इसलिए हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया? हैज़ बीन स्टडिंग 2 आवर्स। नहीं पता चल रहा कि कौन से एग्जैक्ट 2 आवर्स है, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? फॉर। अगला टेंस देख लेते हैं। मैं सुबह से सवाल निकाल रहा हूँ। आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स सिंस मॉर्निंग। अब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग उन्होंने दी हुई है कि सुबह से ही सवाल हल कर रहा हूँ, इसलिए हमने क्या लगा दिया? सिंस। आई की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया? हैव बीन। अगला टेंस देख लेते हैं। घोड़ा 10 बजे से बहुत तेज़ दौड़ रहा है। द हॉर्स हैज़ बीन, एक घोड़े की बात हो रही है, रनिंग वेरी फास्ट। अब उन्होंने हमें चूँकि एग्जैक्ट टाइम बता दिया है कि 10 बजे से ही वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस 10 o'clock। यानी कि एग्जैक्ट टाइम जब दी होगी तो हम तब क्या लगाएंगे? सिंस। द हॉर्स सिंगल सब्जेक्ट था, उसकी वजह से हमने क्या लगा दिया? हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। 10 o'clock एग्जैक्ट टाइम थी तो हमने क्या लगा दिया? सिंस। सो द हॉर्स हैज़ बीन रनिंग वेरी फास्ट सिंस 10 o'clock। उम्मीद है आप गाइस को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।